तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, तुझको प्रदान करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत में देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है रिट्रीट के दूसरे दिन में। हम लोग मिशनरी रिट्रीट में भाग ले रहे हैं और हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्या के लिए? एक बड़े मिशनरी बनने के लिए, परमेश्वर के मिशनरी बनने के लिए, सुसमाचार के मिशनरी बनने के लिए। कृपया सभी लोग वीडियो को ऑन करके बैठेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 तक, पद संख्या 14 से 30 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 तक। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्होंने अपनी संपत्ति सौंप दी, उन्होंने अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता के ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफिया दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 असरफिया मिली थी, उसने तुरंत जाकर उसके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 असरफिया कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असरफिया मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली।
लेकिन जिसे 1000 असरफियां मिली थी वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों को स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5000 असरफियां मिली थी उसने और 5000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5000 असरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिससे 2000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2000 असरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2000 कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिससे 1000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और जहां नहीं बखेरा वहां बटोरते हैं, इसीलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और जहां नहीं बिखोरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करने चाहिए था, जब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसीलिए ये 1000 असरफियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोगियों और दांत पीसते रहेंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमें बहुत स्पष्ट कुछ बातें बोलती है। अगर मैं और आप मिशनरी नियुक्त किए गए हैं, हम लोग खाली हाथ जाएंगे, जो कृपाएं जो भी हमें दिए गए उसी के साथ वापस जाएंगे, तो परमेश्वर क्या बोलेगा, ए दुष्ट निकम्मे, ए आलसी सेवक। इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, हमें परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाना है। उस निकम्मे सेवक ने क्या किया, आलसी सेवक ने क्या किया, 1000 था खोद कर रख दिया, बाद में दे रहा है, ओ ले लीजिए। कभी कभी हम लोग का वही हालत होता है। पवित्र आत्मा की कृपा से भरे हुए हैं, ओ सेशन अटेंड किया है, बहुत अटेंड किया है, रिट्रीट बहुत सारे रिट्रीटों में गए हैं, बहुत सारे मिसा बलिदान भाग लिए, बहुत सारे कृपा वरदान पाए, लेकिन उन कृपा वरदान को यूज नहीं करेंगे, छिपा के रखेंगे, खोद करके रख देंगे। कब के लिए, मुक्ति के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर देखेगा और इसमें इतना इतना वरदान है तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा। नहीं, बकवास है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें कृपाएं देते हैं, वरदान देते हैं ताकि हम उसकी योजना के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के दिए गए जो उपहार है, जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो टैलेंट्स है, उससे हम परमेश्वर के लिए यूज नहीं करते। बेकार में है ना तेना बहुत सारे कामों के लिए हम लोग यूज करेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए यूज नहीं करेंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर का राज्य जितना है उतना तक रहे, वो उसे फैलाना चाहते हैं मेरे और आपके द्वारा। परमेश्वर अपने राज्य को फैलाना चाहते हैं। विश्वास है, भरोसा है, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, काफी नहीं है, कर्म भी करना है।
जिस प्रकार से प्रभु के वचन में हम लोगों ने कल देखा, कर्म के बिना का विश्वास क्या है? मरा हुआ है। इसीलिए हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन केवल विश्वास में सीमित ना रहे। उस परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हम प्रत्येक जन को काम करना है। जिस भी प्रकार से अगर हम कर सके, छोटे से छोटे काम भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग कर सकते, छोटे से छोटे काम भी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मिशनरी है। प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं या उपस्थित है, प्रत्येक व्यक्ति मिशनरी है। प्रभु का वचन देखिए, प्रभु का वचन यहाँ कहता है, जिसने 5,000 जिसे दिया गया, उसे परमेश्वर क्या बोलता है? उसे वो मालिक स्वामी क्या कहता है? शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा छोटा काम नहीं करना चाहते। गिरजा की सफाई है, नहीं करना चाहते। गिरजा में छोटा मोटा काम है, कुछ देखभाल करना है या कुछ भी करना है, नहीं करना चाहते। हमें सब बड़ा बड़ा काम चाहिए। लेकिन छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा होता है। छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा होता है। अगर परमेश्वर हमें छोटा से छोटा काम देते हैं, एक छोटा सा काम भी देते हैं, अगर उसको हम ढंग से नहीं करते हैं, अगर छोटे काम में हम लोग ईमानदार नहीं होंगे, परमेश्वर मुझे और आपको बड़े बड़े मिशन और बड़े बड़े काम कैसे सौंपेंगे? जो छोटा काम ठीक से नहीं कर सकता, वो बड़ा काम कैसे करेगा? इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें याद रखना है, हम हमेशा बड़े बड़े चीजों के लिए ध्यान ना लगाएं। हाँ, मैं बहुत सारे बारिशों में जाता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज यही मिलती है। वो लोग बड़े बड़े, जहां पर चेहरा दिखता है, जहां पर पर्दा गिरता है, जहां पर लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वहीं पे सबको काम करना है। जो पीछे का काम होता है ना, जो छिपछिपाई काम होता है ना, थोड़ा जो ऐसा छोटा मोटा काम होता है, जहां पर नाम नहीं लिखा होगा, वहां पर हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है। छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे कामों में ईमानदार रहेंगे, तभी तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े मिशन सौंपेंगे। जब हम लोग छोटे छोटे कामों में ईमानदार रहेंगे, वो छोटा सा छोटा क्यों ना हो, छोटा सा छोटा काम ही क्यों ना हो, किसी ग्रुप को देखने का काम ही क्यों ना हो, बच्चों को देखने का काम ही क्यों ना हो, चर्च सफाई करने का काम ही क्यों ना हो, केवल एक गिरजा में मां मरियम या तो सन जोसेफ या तो वेदी पर थोड़ा फूल लगाना, जाकर के लगाना ही क्यों ना हो, हर छोटे से छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हर छोटे से छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है। कभी कभी हम लोग नहीं समझ सकते, मेरे गिरजा साफ करने के द्वारा कैसे परमेश्वर की राज्य फैल रही है, मेरे इस छोटे से काम करने के द्वारा कैसे परमेश्वर की राज्य फैल रही है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन उन छोटे से छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम कर सकता है। हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन छोटे से छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर उस छोटे से काम को भी, आपके हाथों के द्वारा किए गए उस छोटे से काम को भी यूज करेंगे एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े काम के लिए। इसीलिए जितना हो सके हम, क्योंकि हम लोग छोटे से छोटे कामों पर हमारी नजर होनी, हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे काम से हम लोग भाग जाते हैं, लेकिन हमें भागना ही नहीं है, हम उसमें नजर लगाना है। क्योंकि वो करने वाला कोई नहीं, अगर कोई छोटा काम है वो करने वाला कोई नहीं, लेकिन जब उस छोटे से काम को जो कोई नहीं करना चाहता, परमेश्वर के प्रेम के लिए अगर मैं और आप करते हैं, उसमें कितनी बड़ी आशीष है, उसमें कितनी बड़ी आशीष है। इन बातों को हमें याद रखना है। और प्रभु के वचन को हम लोग आगे देखते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक बनता है। ओ केवल विश्वास से नहीं। हम लोग सोचते हैं अगर मैं एक रोसरी लूं, अगर मैं प्रार्थना करता रहूं, लोग मुझे प्रार्थना करते देखें, मैं घुटने टेके रहूं, लेकिन जो काम करना है नहीं करूं, जो केवल प्रार्थना करता रहता है, मैं दिखाता हूं विश्वास करता हूं, वो धार्मिक नहीं है।
धार्मिकता हमारे कर्म के द्वारा दिखना है, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखना है। अगर हम लोग कहते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख करके अच्छे से एक स्माइल नहीं कर पाएंगे, क्या वो धार्मिक है? वो ढोंगी है, वो ढोंगी है, धार्मिक नहीं है, ढोंगी है। अगर हम एक दूसरे को इतना प्रार्थना करेंगे, इतना विश्वास करेंगे, लेकिन एक दूसरे को जो व्यक्ति जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो विश्वास नहीं, वो ढोंग है। विश्वास नहीं, वो ढोंग है। जैसा है परमेश्वर ने वैसा ही मुझे और आपको एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सांत्वना दें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उत्साह बढ़ाए, नहीं। वहां पर आपका हक बनता है उस व्यक्ति को ठीक करना, उसको सिखाना। अगर फिर भी ना समझे तो उसे अपने रास्ते जाने दो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं वो व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसे ठीक रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, जितना कोशिश करते हैं, फिर भी अगर कुछ नहीं हो सकता तो जाने दे, उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ऐसे ही जब हम लोग एक दूसरे को, ऐसे ही जब हम किसी को मिलते हैं, जानते हैं, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, धार्मिकता नहीं है, ढोंग है। क्योंकि केवल विश्वास के द्वारा धार्मिकता नहीं बताया जाता। वो हम लोग बोलेंगे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, उसके करने के लिए बड़ा रोजरी लेंगे, बड़ा क्रूस लेंगे, वो घुटने टेकेंगे, उठेंगे। मैं नहीं कहता ये अच्छी, मैं नहीं कहता ये गलत है, ये अच्छी बात है, ये करना अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम विश्वास के साथ कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरे लोग जो भी बोले कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लोग ढोंग के लिए, हमें भी पता होता है कब हम ढोंग के लिए कर रहे हैं, हमें भी पता होता है कब कोई मुझे देखे, इसकी वजह से हम लोग कुछ करते हैं। अगर अपने हृदय से कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर वो दिखावटी के लिए, अगर वो इसके लिए है कि लोग बोले मैं बहुत धार्मिक हूं, फायदा नहीं। मैं पिछले 4 सालों में बहुत सारे मिशन सेंटर्स में था, बहुत सारे मिशन विलेजेस में था। कुछ परिवार, बहुत सभी परिवार है बहुत अच्छे, सभी परिवार है बहुत अच्छे, कलकत्ता तरफ, धजिया तरफ, ये तो सारे तरफ लोग, परिवार लोग बहुत अच्छे। लेकिन कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ कुछ परिवार, मैं कौन क्या नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो ब्रदर फादर सिस्टर से बहुत क्लोज होना चाहते हैं, इसके लिए नहीं कि वो आध्यात्म में बढ़े, ताकि इसके लिए, ताकि लोग उनको देख करके बोले ओ ये अच्छा व्यक्ति है, ये कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, इसलिए फादर सिस्टर ब्रदर इसके साथ ज्यादा क्लोज है। कभी कभी ये प्रकार की मेंटालिटी हमारे दिमाग में, कभी कभी इसके कारण बहुत सारे लोग हमारे क्लोज होने की कोशिश करते हैं। हमें ये बात को जांचना है, हमें निरंतर जांचना है अपने आप को, मेरा विश्वास कहाँ है, मैं किस प्रकार का मिशनरी हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जांचना है, अपने आप को देखना है। प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। योहन 15:12, मेरी आज्ञा ये है, क्या है, ये है, जैसा जिस प्रकार से मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम मिशन करते हैं हम लोग प्यार करते हैं, जब हम मिशन करते हैं हम प्यार करते हैं, क्योंकि जो प्यार हम लोगों ने यीशु से, हम लोगों ने जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो प्यार यीशु से हम लोगों ने अनुभव किया, वही प्यार हम चाहते हैं दूसरे लोग भी अनुभव करें। इसीलिए हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन प्यार है। इसलिए यीशु बोलते हैं मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। अगर प्यार नहीं है तो मिशन नहीं है। अगर केवल हम लोग अपने कर्तव्य दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, करना है, उसके लिए करते हैं,
ये मिशन नहीं है, ये केवल ड्यूटी है। लेकिन मिशन और प्यार कभी भी एक दूसरे से टूट नहीं सकता। मिशन और प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग मिशन करते हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं। हम लोग मिशनरी हैं क्योंकि हम यीशु के प्रेम को बांटना चाहते हैं। हम प्रेम के मिशनरी हैं क्योंकि परमेश्वर के मिशनरी है। और जो याकूब का पत्र कहता है परमेश्वर प्रेम है, जोहन का पत्र कहता है परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम प्रेम के मिशनरिया है। हम प्रेम के मिशनरिया है, प्यार के मिशनरिया है। छोटे से छोटे काम भी जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं, कि इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा दिया है अब करना ही है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो प्यार से भरा है मैं चाहता हूं वह व्यक्ति भी उसी प्यार को अनुभव करे। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु पापी से घृणा नहीं करता। हम लोग किसी व्यक्ति को कुछ गलत करते देखते हैं, हम बोलेंगे ये बहुत गंदा व्यक्ति है, इससे दूर रहना है। यीशु पापी से घृणा नहीं करता, यीशु पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं, पाप से। वैसे मुझे और आपको भी उस व्यक्ति के पाप से घृणा करना है, उस व्यक्ति से नहीं। हम लोग इसी वजह से हम लोग का मिशन कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जज करते हैं, हम लोग जज करते हैं, ओ ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसकी कमजोरियां वैसी है, उसके पाप वैसे हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, वो व्यक्ति वैसा नहीं है। हर प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है, हर प्रत्येक व्यक्ति भला है, उसके पाप बुरे हैं। और हमें उसे और प्यार का अनुभव दिलाना है। क्यों? हमें पापियों को कंडेम नहीं करना है, उनको हमें दूर नहीं करना है, बल्कि उनको और प्यार करना है, उन पर दया करनी है, उन पर तरस खाना है। क्यों? क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान का दास है, वो मुक्त नहीं हुआ है। ये दुख की बात है कि वो मुक्त नहीं हुआ है। उसका कोई ना एक स्वामी है, कोई ना कोई एक मालिक है जिसके इशारे पर वो नाचता है, वो स्वतंत्र नहीं है। मुझे और आपको उस व्यक्ति पर दया करनी है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, और उसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए उसे यीशु के पास ले जाना है, ताकि वो पाप से स्वतंत्र हो, कमजोरी से स्वतंत्र हो, और जीवन में स्वतंत्रता के साथ जिए, आत्मा की स्वतंत्रता में जिए। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको स्वतंत्रता में जीना है, आत्मा की स्वतंत्रता, और प्रत्येक व्यक्तियों को इसी आत्मा की स्वतंत्रता में ले जाना है। यही मेरा और आपका मिशन, यही मेरा और आपका मिशन है। मेरे मिनिस्ट्री में मैं बहुत सारे यूथ को मिलता हूँ ना, यूथ काउंसलिंग करता हूँ, यूथ सेशंस करता हूँ। एक बार मुझे एक कलकत्ता के एक ग्रुप पूछ रहे थे, ब्रदर आपका गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है गर्लफ्रेंड बनाना, आपको अच्छा नहीं लगता है रिलेशनशिप में होना? मैंने बोला बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड होना अच्छा है, रिलेशनशिप में होना अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर इतना प्यार है ना, मेरे अंदर इतना प्यार है ना, उस प्यार को मैं केवल एक व्यक्ति को नहीं दे सकता, मैं सबको देना चाहता हूं, इसलिए मैं सबको प्यार करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा और आपका यही मिशन होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे प्यार से भरता है, हम लोग कैसे अपने प्यार को एक व्यक्ति तक सीमित कर सके। प्रत्येक पुरोहित, प्रत्येक धर्म बहन इसीलिए आते हैं ताकि वो पूरे संसार को प्यार करे, केवल एक व्यक्ति को नहीं, केवल दो व्यक्ति को नहीं। मैं नहीं बोलता सब जन को फादर सिस्टर बनना है, नहीं, कुछ चुने जाने वाले ही फादर सिस्टर, प्रभु के द्वारा रचाए जाने वाले फादर सिस्टर बनते हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर उनके द्वारा उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाए। लेकिन फादर सिस्टर ब्रदर तभी काम कर सकते हैं जब अन्य मिशनरियां उनका साथ देंगे। अन्य मिशनरियां कौन है? मैं और आप जो बपतिस्मा ग्रहण करके परिवार में है, अन्य मिशनरियां हैं, वो फादर सिस्टर से बहुत ज्यादा बढ़कर मिशन कर सकते हैं, अगर चाहे तो बढ़कर मिशन कर सकते हैं। और ये सब क्यों? क्या के लिए? ताकि हम परमेश्वर में बने रहें
और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, और कुछ के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कुछ और काम के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत, यहां बहुत कहता है, बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए और शिष्य बने रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें बहुत फल उत्पन्न करना है, बहुत फल उत्पन्न करना है। केवल 5 किलो फल लेकर के प्रभु पिता हाय हाय नहीं, केवल आधा किलो फल लेकर नहीं, बहुत फल लेकर। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत फल लेकर, 5 किलो आधा किलो नहीं, बहुत फल लेकर हमें ईश्वर के राज्य में वापस प्रवेश करना है। और जब हम उस आत्मा के साथ अपने आप को काम करने देंगे, जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा को नियंत्रण लेने देंगे, मैं नहीं बल्कि मैं पवित्र आत्मा काम कर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जब हम लोग उसके अनुसार जिएंगे, परमेश्वर मुझे और आपको एक बड़े मिशनरी के रूप में नियुक्त करेंगे, एक बड़े मिशनरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? हम लोग बोलेंगे हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन हम लोगों का व्यवहार से, हम लोगों का जीवन से हम लोग तैयार नहीं है अपने आप को तैयार करें। हम लोगों का ये बड़ा कर्तव्य है मिशनरी बनने का। अगर बपतिस्मा ग्रहण किया है, यीशु में विश्वास करते हैं, तो जाओ जाओ, बैठे मत रहो, बैठे मत रहो, जाओ, जाकर के सुसमाचार सुना। यही मेरा और आपका काम है, यही मेरा और आपका सबसे फर्स्ट ड्यूटी है। परमेश्वर का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 हमें 13 से हम लोग जब पढ़ते रहेंगे हम लोग को दिखेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 से 13 से 13, पद संख्या 13 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन देखिए, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या हो कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों? मैं और आप क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो। नमक क्या काम करता है? नमक बहुत सारे काम करते हैं, हाँ या ना? नमक बहुत सारे काम करते हैं, दवाई में भी नमक काम आता है, लेकिन सबसे बेसिक नमक का काम क्या है? स्वाद देना। लेकिन वचन कहता है अगर नमक अपना नमकीन स्वाद खो दे, क्या वो नमक कुछ काम का है? नहीं, वो फेंका जाएगा, फेंका जाएगा और लोग उस पर चलेंगे, वचन कहता है। और परमेश्वर बोलते हैं तुम नमक हो। तो मेरा और आपका वो स्वाद क्या है? अगर जो हम खोएंगे तो हम लोग फेंके जाएंगे। यही मिशन मेरा और आपका नमकीन स्वाद है, यही प्रेम। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है परमेश्वर के राज्य को फैलाना। कैसे? प्रेम के द्वारा, प्यार के। और जब हम लोग इस मिशन को हम लोग ध्यान नहीं देते, हम अपना स्वाद खो देंगे, हम लोग फेंके जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ये मेरा और आपका, प्रत्येक बपतिस्मा ग्रहण करे हुए लोगों का स्वाद यही है कि हम मिशनरी हैं। हमारा काम है सुसमाचार को फैलाना, छोटे से छोटे काम के द्वारा। और परमेश्वर प्रत्येक जन को ये जिम्मेदारी देता है कि उनके द्वारा उनके आसपास के लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुने।
कम से कम एक यीशु के नाम को सुने, कम से कम एक वचन को सुने। हम लोग यीशु का नाम बोलने से शर्माते हैं बाहर, क्रूस का चिन्ह बनाने से शर्माते हैं बाहर, रोजरी पकड़ के चलने में शर्माते हैं बाहर। मैं नहीं कहता दिखा दिखा कर चलना नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग रोजरी पकड़ने के लिए भी शर्म आते हैं बाहर। लोग बोलेंगे मैं बहुत धार्मिक हूं, नहीं मेरे दोस्त अच्छा नहीं करेंगे, ये सब बात नहीं। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को जाने, बस मैं और आप जीवित बाइबल बने। उनको ये बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे भी नहीं। आप जाकर के उनको 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर सुनाइए, 2 मिनट में भूल जाएंगे। बाइबल दीजिए, पढ़ेंगे। मैं और आप ही तो वैसे ही है, हम लोग शुरुआत से थोड़ा पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, बाइबल में ही सो जाएंगे, खत्म, मिशन खत्म। लेकिन क्या करना है, इस बाइबल को जीना है, ये बाइबल को जिंदगी में उतारना है, ताकि मैं और आप ये बाइबल पास दूर रखे, मैं और आप जीवित बाइबल बने, जीवित बाइबल बने। लोग मेरे और आपके जीवन को देखे, ओ क्रिश्चियन जीवन, वचन के अनुसार जीवन ये है। जब मैं और आप जिए, आर्ग्यूमेंट करना नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम लोग सोचते हैं यीशु का हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों के पास जाकर के बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, अगर वो एक बात बोलेंगे हम 10 बात बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे और आपको आत्मा जीतने के लिए भेजा, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं भेजा। मैं और आप बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, ऐसा नहीं ऐसा है, आप गलत हो। किसी को भी गलत है सही है बोलने का अधिकार मुझे और आपको नहीं। सबसे पहला बात ये जाने, हम लोग बोलते हैं ओ मैं सत्य हूं आप झूठ हो, अच्छा नहीं है। आप और मैं कोई भी नहीं होते ये जज करने, ये बोलने के लिए मैं और आप नहीं होते। हम जैसा जीना है हम जिए, जी करके दिखाए। सुसमाचार प्रचार करना है जीवन के द्वारा, जी करके दिखाए। बोलने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओ आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, बोलने की जरूरत नहीं। वो आकर के पूछे दूसरा बात है, हमें ज्यादा जा करके ना बकड़ बकड़ करने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या करेंगे, अगर व्यक्ति ना यीशु की तरफ आ भी रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, उनको दूसरा पतला गली दिखा देंगे, वो भाग जाएंगे, यीशु से हम लोग दूर करेंगे। जबकि हमको यीशु के पास लोगों को लाना है, हम यीशु से लोगों को यीशु से दूर कर देते। ये मैं और आप कर रहे हैं, हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, हो रहा है। हम लोग खाली बकड़ बकड़ पर लगे हुए हैं, जीने के लिए कोई नहीं। वो बाइबल का वो मुझे सब कुछ पता है, बाइबल का सब कुछ पता है, केवल पता होगा कि मुंह पर बड़ा 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 कोई भी हम क्या होगा, केवल मुंह काट करके स्वर्ग जाएगा ना, जिंदगी नरक में, कोई फायदा नहीं। जीना है, जीना है, इस वचन को जीना है, बाइबल को जीना है, और जी करके हमें यीशु समाचार सुनाना है। सेंट फ्रांसिस असीसी क्या बोलते हैं, फ्रांसिस असीसी बोलते हैं हमेशा सुसमाचार का प्रचार करो, और अगर जरूरत पड़े तो शब्द का यूज करना, जरूरत पड़े तो शब्द का यूज करना, मतलब जीवन के द्वारा हमेशा सुसमाचार का प्रचार करते रहो, जीवन के द्वारा हमेशा सुसमाचार का प्रचार करते रहो। अगर मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोग कहते हैं ये सत्य जीवन है, क्योंकि मैं एक जगह को जानता हूं, मैं एक जगह को जानता हूं जहां पर क्रिस्ती समुदाय एक दूसरे के लड़े लड़े लड़े, आर्ग्यूमेंट किए किए किए, और लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिश्चियन क्यों बनना है, आप ही लोगों, हम लोग तो शांति ढूंढने के लिए आते हैं ना प्रभु के पास, आप ही लोगों के बीच में शांति नहीं है तो हम क्या करने आएंगे। एक जगह में मैंने ये बात सुनी, एक मैं जहां पर था एक मिशन सेंटर में, ये बात मैंने सुना, क्योंकि हम लोगों के बीच में इतना झगड़ा है, हम ही लोगों के बीच में इतना प्रॉब्लम है, हम लोगों को शांति का दूत बनना है, अशांति का नहीं। इस मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग वचन को पढ़े, वचन के अभाव में हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारे जो नहीं करना है उसको करते हैं। हम लोग वचन पर ध्यान दें, वचन को जीने की कोशिश करें, और एक भेद रोजनी माला बिनती करके हम लोग फिर से आराधना के लिए वापस आएंगे। बाकी का वचन हम लोग कल सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।